हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन क्लास 8 का। देखो एक्सरसाइज 14.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। ये गिवन टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, और इनमें आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आप फैक्टर्स की बात को समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। और मैं इस चैप्टर में क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसका बेसिक सब कुछ बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन मत लेना कि हमें बेसिक नहीं पता, ठीक है, साथ साथ मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँगा सारी कन्फ्यूजन। तो देखो ज़रा, जैसे फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो ये 8 है, ठीक है। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे 2 इंटू 4, 2 4 द 8 होता है ना, तो 2 भी इसका फैक्टर है 8 का और 4 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 भी इसका फैक्टर हो गया और 4 भी इसका फैक्टर हो गया, कि जैसे 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो 2 4 द 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 4 से भी ये डिवाइड हो जाता है 8, 4 2 द 8। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो आपको जो कहानी समझनी है वो क्या है कि जो ये फैक्टर जो हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये 8 के फैक्टर हैं 2 और 4, तो इसका मतलब क्या कि 2 8 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और 4 भी 8 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसमें और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सोचो ज़रा, जैसे इसमें आपके पास अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हम अगर प्राइम फैक्टर ले लें इसके, जैसे 8 का 2 4 द 8, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 और 2 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इस तरीके से भी हो सकता है 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 टाइम्स 2 हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि ये भी इसका क्या है, फैक्टर, और ये हमें यहाँ से पता भी चल रहा था, ठीक है। और दूसरा 8 के लिए अगर हम करें, ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 2 2, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स पता है ना, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें कि वो अपने ही टेबल पर जाते हैं। जैसे 2 है, 2 अपने ही टेबल पर जाता है ना। 4 है, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 तो 2 के भी टेबल पे जाता है और 4 के अपने भी टेबल पे आता है। तो प्राइम नंबर तो होते हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, जैसे 2 है, 2 के ही टेबल में आता है बस, ठीक है। तो इसमें और क्या फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 1 इंटू में 8, तो 1 भी 8 का फैक्टर, बिकॉज 1 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और 8 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहानी को सोच सकते हैं। जैसे इसमें अच्छा सा एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लो 30 है। अब 30 में देखो, अगर हम 30 का देखें तो देखो 1 इंटू में 30 भी हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर हम देखें 2 इंटू में 15 करेंगे तब भी ये सब इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। और 3 इंटू में 10 करेंगे वो भी इसके फैक्टर बनते हैं। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे अब प्राइम नंबर्स के लिए अगर हम देखो करेंगे इसको 32, ये 15, फिर 2 3 पे चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और फिर ये 5 और ये 1, यानी कि 30 के देख लो ये फैक्टर भी बन रहे हैं 2 3 और 5। तो अगर हम देखें यहाँ से क्या क्या फैक्टर बन गए 30 के, 1 भी हो गया, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 6 भी आ जाएगा, बिकॉज देखो 30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 6 5 ज़ा 30, तो 6 भी आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं, और 15 आ जाएगा। तो ये देख लो, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से हमें यहाँ से पता चला, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है। अब 30 किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, 15। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, फैक्टर का मतलब समझ आया कि क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कि जो भी नंबर से डिवाइड हो जाए वो नंबर, तो वो उसका फैक्टर है, ठीक है। अब जब हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो 2 नंबर दिए हुए हैं, इनमें हमें कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, समझ रहे हो। तो दोनों को डिवाइड करे तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया करो आप। प्राइम फैक्टर्स जब आप लोगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा एक कॉमन लेना इसमें। देखो जरा कैसे, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, कॉमन फैक्टर्स कह रहे हैं, तो देखो फर्स्ट पार्ट में 12x और है आपके पास 36, ठीक है। तो देखो 12 के फैक्टर ले लो यहाँ पर। 12 के फैक्टर जब आप लोगे तो देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 और ये, ठीक है। तो देखो 12x को मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, देखो 12 के तो ये फैक्टर बन गए 2 इंटू में 3 और साथ में x है, तो ये x आ गया। जहाँ पर भी ये वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, x y z कुछ भी इस तरीके का, ठीक है, अल्फ़ाबेट आएगा, तो ये अलजेब्रिक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें जो भी आपके पास, जैसे 12x है तो ये कैसे आएगा, 12 को x से मल्टीप्लाई करके, तो हम यहाँ x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। देखो अब 36 है, 36 के लिए देखो कैसे बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 से ही करते हैं स्टार्ट, क्योंकि छोटे नंबर ही लेने होते हैं जब हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। नहीं तो आप कहोगे तो 12 3 ज़ा 36 भी हो रहा है, डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं, ठीक है ना। आपको छोटे नंबर से लेके करना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा निकालना तब, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स लोगे तो कॉमन फैक्टर पता चल जाएंगे। देखो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, ठीक है, तो ये 18 आ गया, फिर 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, फिर 3 और ये 1, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 36 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं आपके पास, 2, फिर है 2, और फिर क्या है आपके पास 3, और फिर अगेन 3।
अब देख लो कॉमन क्या है इनमें, देख लो एक ये 2 कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 भी आ गया, और यहाँ से ये भी 2 आ गया, और फिर ये भी 3 भी आ गया, ठीक है। और यहाँ x है और ये 3 है, ये तो कॉमन नहीं है, तो बस ये है कॉमन। तो देख लो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 12 है कॉमन फैक्टर इन दोनों के लिए। क्यों है कॉमन फैक्टर 12? देखो 12 को 12x से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और x बचेगा, और 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 ज़ा 36, समझ रहे हो ना। तो 12 इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, बिकॉज 12 क्या कर रहा है, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। अब देखो जरा इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड में क्या है, 2y कोमा में 22xy, ये है आपके पास, ठीक है। और ये सारा जो इधर था आपके पास, ये सारा रफ वर्क था जो आपको समझाया था मैंने, ठीक है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 2y कोमा में 22xy है, ठीक है। तो देखो 2y के लिए तो फैक्टर क्या बन जाएंगे आपके पास, 2 इंटू में y। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि जैसे 8 के भी कॉमन फैक्टर में 1 इंटू 8 में 1 भी कॉमन फैक्टर है, और 30 में भी 1 इंटू 30 हो रहा है तो 1 भी कॉमन फैक्टर है। तो 1 हम लेते नहीं है कॉमन फैक्टर में, कहीं आपको यहाँ पर 1 ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि 1 तो सब में ही कॉमन होता है, या 1 सबका ही फैक्टर होता है, सबका फैक्टर भी होता है 1 में, और कॉमन भी सब में आ जाता है 1, तो इसलिए 1 को नहीं लेते जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें कॉमन फैक्टर निकालना आ गया हमारे पास, ठीक है, और 2 टर्म्स दी हुई हैं और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर आप कॉमन क्या लोगे, उसमें 1 लोगे, बिकॉज यहाँ भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 तो कॉमन सब में ही आ जाता है, और 1 सब में ही फैक्टर भी होता है। देख लो आप, जैसे 8 लिया था मैंने तो 1 इंटू 8 भी बना था, 30 में 1 इंटू 30 भी, तो बड़ा सिंपल है। तो 1 सब में आता है, इसलिए हम 1 को लेते नहीं है। हाँ कहीं बार ज़रूरत पड़ जाए कि कोई कुछ भी नहीं आ रहा आपके पास, जैसे कॉमन फैक्टर ही निकालने की बात आ गई और वहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर आप 1 ही लोगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ऐसे भी जब आएंगे आपके पास क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो अब 2y को तो मैंने लिख दिया 2 इंटू में y, ठीक है। अब 2 के तो क्या फैक्टर लोगे आप, 2 ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको 1 नहीं लेते, कहीं सोचो 1 इंटू 2 भी तो हो रहा है, तो 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 तब तक नहीं लेंगे जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो 22 तो हो रहा है इसमें, देखो जरा 22 के जब हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे, देखो 2 1 1 और ये 11 और ये 1, ठीक है। तो देखो 22xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 11 और साथ में मल्टीप्लाई किया है x और साथ में है y, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जिसमें 2 ना आता, ठीक है, या फिर हम सोचते कि ऐसा नंबर आपके पास है ये दोनों जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, इंटू 1 ऊपर करते हैं, इंटू 1 नीचे करते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, और फिर वो कॉमन भी आता है 1। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो देखो अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन हो गया और एक ये y कॉमन हो गया, ठीक है। देख लो ना दोनों में है, ये 2 इधर भी है इधर भी है और y भी दोनों में है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास, एक तो 2 आ गया और एक क्या आ गया, y आ गया। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, 14 pq और 28 p स्क्वेयर q स्क्वेयर। तो देखो ये भी हम लिख देते हैं हम थर्ड। देखो क्या है आपके पास 14 pq दिखाई दे रहा है और साथ में क्या है 28 p स्क्वेयर q स्क्वेयर। अब इनमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो पहले फैक्टर ले लो, इनके प्राइम फैक्टर्स ले लो। देखो इनमें हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, जैसे कि ये मैंने फैक्टर्स यहाँ लेके किए हैं, ठीक है। अब जैसे 2y और 22xy तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है y तो आना ही आना था, और 2 और 22 में क्या कॉमन हो सकता है, 2 ही कॉमन हो सकता है, बिकॉज यहाँ 2 है और ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ईजी तरीका यही है कि इनके प्राइम फैक्टर्स ले लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता आपको। 28 p स्क्वेयर और q स्क्वेयर है, तो देखो 14 pq के हमें फैक्टर लेने हैं, तो सबसे पहले तो 14 के ले लो, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो ये 2 इंटू में 7 और मल्टीप्लाई में आ गया p इंटू में q। और फिर 28 के लेने हैं तो 28 के भी कर लो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा और ये 7 7 1, ठीक है जी। तो ये देखो ये आ गया 2 इंटू में 7, पहले हम 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू में 2 और क्या है फिर 7 और फिर p स्क्वेयर q स्क्वेयर है। तो p स्क्वेयर को मैं कैसे लिखूंगा, 2 बार p लिखूंगा, और q स्क्वेयर को क्या करूंगा, 2 बार q लिखूंगा। क्या समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ ज़रा, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28 ये हो गया, ठीक है, इसके फैक्टर हो गया और 14 के ये फैक्टर हो गया। अब कॉमन देख लो, 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन फैक्टर जब हम ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2 आ गया आपके पास फैक्टर, दिखाई दे रहा है ये या नहीं, देखो आपके पास दिख रहा है। तो देखो एक तो 2 आ गया और साथ में देखो 7 इधर है, इधर भी है 7, ठीक है। तो एक ये 7 भी आ गया, p इधर भी है, p भी आ गया, और q इधर भी है, इधर भी है। तो ये आ रहे हैं आपके पास कॉमन, यानी कि कितना आ रहा है 14 pq कॉमन फैक्टर है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या है आपके पास 14 pq का मतलब क्या है, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो 14 pq का मतलब क्या है,
कि 14 PQ से ये भी डिवाइड होगा नंबर और ये भी डिवाइड होगा। देखो करके दिखाऊँ डिवाइड, देखो कैसे, देखो जैसे सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ये 14 PQ से, ये 14 PQ था और ये नीचे भी 14 PQ आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 आ रहा है, ठीक है ना। P से P कट गया, Q से Q, 14 से 14 कट गया, ठीक है। और जैसे 28 P² Q² है और नीचे जो फैक्टर है हमें वो चेक करना है, तो 14 PQ से डिवाइड होता है या नहीं, नंबर हो जाता है। देखो Q से एक Q कटा, P से एक P कटा और 14 2 ज़ा 28, समझ रहे हो। तो देख लो आंसर क्या आ रहा है, मतलब इसमें जब डिवाइड कर रहे हैं हम तो क्या आ रहा है, 2PQ आ रहा है, 2PQ पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, नीचे 1 आ रहा है, ठीक है। तो फैक्टर वही होते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड करें नंबर्स को। तो 14PQ इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ऐसे आपको सोचना है। समझ में आ रही है कहानी या नहीं, बताओ ज़रा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं हम। तो देखो फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, यहाँ से देखो फोर्थ पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में है 2x 3x का स्क्वायर और है 4, ठीक है। अब 3 टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 3 टर्म में देखना है अब हमें कॉमन कैसे निकालेंगे। देखो ज़रा, 2x के लिए 2 इंटू में x लिख सकता हूँ मैं, और 3x² के लिए क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में x कितनी बार, 2 टाइम्स। और 4 के लिए मैं बताऊँ क्या लिख सकता हूँ, 4 के लिए प्राइम फैक्टर्स ले लो आप। प्राइम फैक्टर्स लोगे जब 4 के लिए तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा और ये 1, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 2 इंटू में 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, जब 3 टर्म्स हैं तो इसमें ये नहीं देख लेना कि आपने 2 में जो कॉमन आ रहा है वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है जितनी टर्म्स दी हैं सब में वो होना चाहिए कॉमन। तो देख लो 2 इसमें है, इसमें तो नहीं है 2, इसमें है, लेकिन 2 हम कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज इसमें नहीं है 2, ठीक है। फिर x को देख लो, x इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें तो कुछ भी कॉमन ऐसा बन नहीं रहा हमारे पास जो तीनों में होना चाहिए, ठीक है ना। कोई इसमें है, बीच वाले में नहीं है। अब जैसे ये x यहाँ है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो हम क्या करें, मैंने आपको बताया जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है। इसका भी फैक्टर 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो 1 सब में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसमें आपके पास, 1 आ गया। बताओ समझ में आ रहा है। तो मैंने जो आपको बताई थी कहानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे आपका बेसिक भी क्लियर होता चला जाएगा क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो देखो आगे हम 5th पार्ट पे आ गए। इसके 5th पार्ट में देखो क्या है हमारे पास, 6abc और फिर है 24ab का स्क्वायर और 12a²b, ये है। तो देखो 6abc है, 6abc में देखो अब आपके पास 6 के ले लो फैक्टर, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू में 3 और साथ में a है मल्टीप्लाई में, साथ में b है और साथ में c है। ऐसे ही 24ab² के लिए ले लो, 24 के लिए ले लो आप जरा प्राइम फैक्टर्स, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 ये 1, कितना आ गया देखो आपके पास, ये 2 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 2 लिख दिया, और फिर है 3 और फिर इधर मल्टीप्लाई में क्या है, a है और फिर क्या आपके पास b², तो 2 बार b लिख दिया, ठीक है। फिर आपके पास 12a²b, अब 12 के भी प्राइम फैक्टर्स ले लो आप यहाँ पर, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई में 3 और साथ में है a मल्टीप्लाई में a, बिकॉज a² है तो 2 बार a लिखूँगा और साथ में b। अब कॉमन फैक्टर देख लो यहाँ पर, देखो जरा क्या 2 कॉमन है इधर 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 ये, ठीक है। तो 2 कॉमन है हो गया, ठीक है। 3 देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, ठीक है जी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 3 भी है। फिर देखो a इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, a भी आ गया। b देखो b है, यस b इसमें भी है और इसमें भी है, तो b भी कॉमन आ गया। फिर c का देख लो, c इसमें तो नहीं है c और यहाँ भी c नहीं है, तो c तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यानी कि बस यही है अब हमारे पास कॉमन इसमें सब में, ठीक है। तो देखो 2 3 ज़ा 6, 6ab क्या हो गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आ जाओ 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में देखो क्या कह रहा है हमें, 16x³ माइनस का 4x का स्क्वायर और साथ में है 32x, तो ये भी सिंपल है। देखो 16x³ के लिए कर लो, 16 का एलसीएम ले लो, तो 2 यानी कि प्राइम फैक्टर्स लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया आपके पास, देखो 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 4 टाइम्स 2 लिख दिया हमने, और साथ में x है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स x को भी लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और है फिर माइनस का 4x², तो 4 के लिए भी ले लो, देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ बन रहा है आपके पास ये 2 इंटू में 2 और साथ में x² है, तो यानी कि 2 बार x लिखेंगे, और साथ में देखो -1 कर दूंगा मैं, क्यों, बिकॉज माइनस का साइन है, तो -1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है 32x, 32x के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, देखो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा
टू टू ज़ा और टू वन ज़ा, तो देखो कितना आ गया, 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 5 टाइम्स 2 लिखो, 2 2 2 और ये 4 और ये 5 और एक x आ गया, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखो क्या 2 कॉमन है ये वाला, यस ये भी 2 है, इधर ये भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर में एक तो 2 आ गया, फिर देखो अगेन 2 आ रहा है, यस फिर से 2 आ रहा है, तीनों में ही है क्योंकि 2, और फिर देखो 2 और तो नहीं बचा क्योंकि बीच वाले में और 2 कोई आ नहीं रहा, तो चाहे ऊपर भी है चाहे नीचे भी है एक्स्ट्रा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और ये आपको इधर प्राइम फैक्टर्स दिखाई नहीं दिए किसी के भी, यहाँ ये देख लो, ठीक है। तो इधर हमने जब 12 के बनाए थे इस तरीके से बनाए थे, ठीक है, 24 के इस तरीके से बनाए थे, और यहाँ पर 32 के हमने इस तरीके से बनाए हैं, ठीक है, दे रहे हैं दिखाइए अब। तो मैं जो यहाँ पर कह रहा था आपको कि 2 देख लो, यहाँ पर है, यहाँ पर ये 2 2 तो हैं, ठीक है, लेकिन अगला 2 हम देख रहे हैं तो इधर तो नहीं है, इधर है चाहे, लेकिन इधर तो नहीं है ना, तो तीनों में होना चाहिए कॉमन, तो वो तो अब नहीं है। अब देखो x को देख लेते हैं, फिर x इधर है इधर है इधर है, ठीक है जी, इधर भी x है और इधर भी x है, तो एक x आ गया। फिर देखो ज़रा, एक x इधर है एक x इधर है, लेकिन अब कोई x इधर बचा नहीं है, तो सिंपल बस यही रहेगा आपके पास, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसमें, 4x आ गए। क्लियर है, तो ये था आपके पास 6th पार्ट इसका। अब 7th पार्ट कर लेते हैं इसका, देखो 7th पार्ट में क्या कह रहा है आपको, 7th पार्ट में दिया हुआ है 10pq 20qr और 30rp, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 10pq के लिए हम प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे 10 के, तो देखो 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया 2 इंटू में 5 और साथ में है p और q। फिर देख लो 20qr, 20qr के लिए भी ले लो, देखो 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा और 5 1, इस तरीके से आएगा। तो देखो 2 इंटू में 5 इंटू में q आ जाएगा, इंटू में r आ जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। अब आगे क्या नंबर बचा हमारे पास, 30rp, तो 30rp के लिए भी देख लो, यहाँ पर कर लेते हैं 30 के लिए, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15 5 और ये 1, ये बन रहा है आपके पास 2 इंटू में 3 इंटू में 5 और साथ में है r और साथ में है p। अब देखो कॉमन जब हम देखेंगे तो कैसे लेंगे कॉमन फैक्टर, यहाँ दिखाई दे रहा है कॉमन फैक्टर, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, तो 2 आ गया एक, तो 5 देखो इसमें है 5 और इसमें भी है 5, ठीक है जी, तो 5 भी आ गया कॉमन। p देखो इधर है इधर नहीं है, तो इसका मतलब p तो कॉमन नहीं हुआ। फिर q देखो इधर है इधर भी है q, लेकिन नीचे नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो यानी कि बस यही है आपके पास 2 5 ज़ा 10, तो 10 आ गया इनमें कॉमन फैक्टर, यानी कि 10 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। क्या समझ में आ रही है कहानी। उसके बाद बात करते हैं हम 8th पार्ट की। ये देखो इधर 8th पार्ट में यहाँ पर करा देता हूँ, ये है 8th पार्ट, ठीक है, तो मैं इधर करा देता हूँ। ये देखो जी 8th पार्ट जो है इसका क्या है, 3x² y क्यूब, इधर से दिखाई दे रहा है ये वाला 3x² y क्यूब 10x³ y² और 6x² y² z, ये है आपके पास, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं अब। देखो 3x² y क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू में 2 टाइम्स x और y को 3 टाइम्स y, क्योंकि y क्यूब है तो 3 टाइम्स y लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 10x³ y², ठीक है। अब देखो 10 के हमने अभी फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पर, अगर आप नीचे देखोगे 2 और 5 थे, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 को 2 इंटू में 5 और x के लिए 3 टाइम्स x और y के लिए 2 टाइम्स y। ऐसे ही 6x² y² z के लिए, तो देखो 6 के क्या हमारे पास थे कुछ फैक्टर्स, यहाँ पर देख लो 6 के लिए 2 और 3 था, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 2 और 3 है, x कितनी टाइम्स हो गया 2 टाइम्स x² है, और y भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स y हो गया, और 1 टाइम z है ये। अब कॉमन देखो ज़रा इनमें, देखो जी कॉमन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं इसमें, तो देखो क्या 3 कॉमन है, 3 इधर है लेकिन बीच वाले में 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं बोल सकते हम, ठीक है। x देखो इधर है इधर है इधर है, ठीक है, और ये देखो ज़रा ये रहा एक x ये रहा, ठीक है, और फिर दूसरा x देखो, यस यहाँ भी है 2x हो गए, ठीक है। फिर देखो y है क्या, y इधर भी है यानी कि y भी आएगा, ठीक है, y भी आएगा। फिर एक y इधर है इधर भी है y, ठीक है जी, एक और y आएगा, ठीक है। बाकी देख लो अब एक y इधर है इधर कोई y ही नहीं बचा, ठीक है ना, एक y इधर बचा हुआ है, लेकिन इधर भी नहीं है कोई y इधर भी नहीं है, ठीक है।
और z भी अगर हम ये देखें z भी नीचे वाले में है, ऊपर तो कहीं भी नहीं है, तो सिर्फ ये बनते हैं आपके पास। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉमन फैक्टर आ गया इसमें। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बहुत ही सिंपल है, प्राइम फैक्टर्स ले लो और उसके बाद कॉमन फैक्टर आप देख सकते हो। और ये जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वेयर था तो ये किस तरीके से लिखना है आपने, 2 टाइम्स में लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर है तो 2 टाइम एक्स लिख दो और वाई स्क्वेयर है तो 2 टाइम्स वाई को लिख दो। क्लियर है? कर लोगे ये क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू।